सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। फ्रेंड्स, पैसे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक सर्टिफाइड मोटिवेटर हीलर बनने की प्रोसेस में हूँ और इसके लिए मैं अपना एजुकेशन अभी कंप्लीट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेकेंड चैप्टर पे, जो है अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस की तरह से यूज करना। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक उदाहरण से। वो उदाहरण है ला सातेलिए का नियम, जो आप जानते होंगे कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि ला सातेलिए का नियम क्या है, जो 12th में साइंस ग्रेड से पढ़े होंगे या फिर जो नहीं भी पढ़े होंगे, ये बहुत ही फेमस समझ लीजिए कि ला है एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट मे बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने का मतलब हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ना बना सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, तो हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ये है ला सातेलिए का नियम, ये है एनर्जी का नियम। यही नियम जो है हमारी ज़िंदगी में भी लागू होता है। कहने का मतलब हमारे पास भगवान ने दो चीज़ें बहुत ही कांस्टेंट बनाई हैं। एक हमारा टाइम, हर किसी के पास 24 घंटा है, 24 घंटा हर किसी के पास है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। और दूसरा है हमारी एनर्जी। एनर्जी मतलब हमारा जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी कांस्टेंट है, जो कि हम ये जानते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, अगर सिंपल वे में मैं बात करूं, तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, अगर वो हमारे समझ लीजिए कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम वो सपना तो देख लिए हैं लेकिन वो पूरा कैसे होगा, कंप्लीट कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे न जा करके हम उसके निगेटिव पॉइंट्स पे जाते हैं कि ये पूरा कैसे होगा, क्या ये ऐसे सोचने से पूरा हो जाएगा, आखिर ये होगा भी कि नहीं होगा। हम डाउट क्रिएट करते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा फीड होता है। कहने का मतलब हमारे जो सोचने समझने की क्षमता है वो इस बात पे ज़्यादा वर्क करती है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें कैसे कर पाएंगे, हमें वो चीज़ कैसे मिलेगी, हम कैसे पे फोकस कर लेते हैं। और हम ये नहीं फोकस करते हैं कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है, हम उस एनर्जी को नहीं फील करते हैं कि अगर वो चीज़ हमें मिल जाए तो हमें कितनी खुशी होगी, हम कितने खुश होंगे। तो हमको ये फील करना है, हमारा जो अवचेतन मन है उसको हमको रीप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स कि हमको उसको ये चीज़ फीड कराना है, ये चीज़ डालना है अपने दिमाग में कि अगर वो चीज़ हमें मिल जाए तो हमें कैसा फील होगा, हम कैसा फील करेंगे। उस फीलिंग को हमको जीना है, उस फीलिंग के साथ हमको रहना है। अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि भाई अगर भर्ती 10,000 की आई है तो हमें 10,000 तो नहीं चाहिए ना, 10,000 सीट तो नहीं चाहिए, हमें एक सीट चाहिए, एक सीट हमें चाहिए। तो हमें एक सीट के लिए इमेजिनेशन करना है कि अगर वो जॉब मुझे मिल गई, वो सीट मुझे मिल गई, तो मैं कितना थैंकफुल होंगी अपने गॉड के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति। मैं कितना अच्छा फील करूँगी और कितना अच्छा महसूस मैं करूँगी। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने 10 सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, 10 सीक्रेट फिल्म भी देखी होगी, लेकिन यहाँ पे उसमें वो चीज़ें तो बताई गई हैं बहुत कि हमने क्या अचीव किया सोच करके समझ करके, लेकिन हम जब उस चीज़ को करने में असफल होते हैं तो वो चीज़ फिर हमें किस तरीके से सही करनी चाहिए, क्या हमारे केवल सोचने से हो जाएगा? तो जी हाँ, 100% होगा। उसका एक्शन फॉर्म जो है आप सोचिए, और दूसरा चीज़ कि आपका भाव जो है उस चीज़ को ले करके वो हमेशा खुशनुमा होना चाहिए, उसमें हमेशा आप खुशी फील करो। आप दुनिया को दिखाने के लिए दूसरे की लाइफ को परिवर्तित करने के बारे में मत सोचिए, आप अपनी ज़िंदगी, अपनी एम्स, अपने गोल्स पे आप निर्भर रहिए। उस चीज़ को पॉजिटिव, उसके भाव को आप समझने की कोशिश करिए। आपकी जो प्रार्थना है वो कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही मेडिटेशन है, मेडिटेशन फॉर्म है। कहने का मतलब जब भी हमें कोई चीज़ मिलती है हम सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देते हैं। क्यों ना हम पहले ही धन्यवाद दे दें उस चीज़ को पाने से पहले, तो आपको नहीं लगता है कि वो चीज़ मिल जाएगी। ये यूनिवर्स जो है वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आप यकीन मानिए, अगर आप 10 लाख का चेक आपके हाथ में है और आप ये सोच के चल रहे हो कि यार इतना बड़ा चेक है, ये कैसे, मैं क्या इसका यूज़ करूँगा, क्यों करूँगा, तो वो फिर आपके पास पैसा टिकेगा नहीं। आपको ये सोचना है कि 10 लाख रुपए अगर आपके पास आ जाए तो आप किस तरीके से उसको यूज़ करोगे, कहाँ कहाँ उसको यूज़ करोगे, इस पे आपको वर्क करना है, इस पे आपको सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जर्नी है मेरी बहुत इंटरेस्टिंग है और अब तो मुझे इतना मज़ा आने लगा है इस चीज़ को करने में। ऐसा लगता है कि सब कुछ तो पहले से ही प्रोग्रामिंग है, सब कुछ तो मेरे पास पहले से ही है। मुझे क्या ज़रूरत थी इतना स्ट्रगल फेस करने की, मुझे क्या ज़रूरत थी इतना वो करने की। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो ज़रूर ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ लाने वाली है।
बस अगर आप कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करना आज से ही और अभी से ही शुरू कर दो। सबसे पहले बोलना आपको किसी से भी है बहुत ही सोच समझ के आपको सोचना है। किसी भी चीज़ को, चाहे वो एग्ज़ाम पर्पज़ हो, चाहे वो व्यक्ति पर्पज़ हो, चाहे वो आपका कोई गोल हो ज़िंदगी का, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने भाव को सही करना है। आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन में ये चीज़ डालनी है, ये चीज़ मेडिटेट करनी है कि वो चीज़ आपको मिल गई है। आप कितना अच्छा फील कर रहे हो, कितना थैंकफुल हो रहे हो, कितना ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है आपके अंदर उस चीज़ को पाने के बाद। वो चीज़ आज से और अभी से फील करना कोशिश करो आप। फ्रेंड्स, मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि अगर आप केवल और केवल आप 21 दिन या 45 दिन इस चीज़ को फॉलो करते हो कि सोच समझ के किसी से बात करते हो, हमेशा सकारात्मक, हमेशा अच्छी बात करने के बारे में सोचिए। कितना भी निगेटिव सामने पर्सन खड़ा हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अपने मुंह से पूरी तरह से कंट्रोल में रह के बात करिए। वो कितना भी निगेटिव बात करे, लेकिन उससे ये कहिए कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा है, सब चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए। अगर आपको घर मिला है, ये सांस आपकी चल रही है, तो ये सब चीज़ भगवान आपको ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं। पिछले वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत इंडिकेट आपको करती आई हूँ, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये चीज़ खुल के आप लोगों से बात करूँगी कि मेरे लिए मेरे सपने पूरे होने के 30 की उम्र में 2 मैंने इनकम के सोर्स बनाए और मेरा ये वर्क अभी चल रहा है। एक तो मेरा जॉब है, दूसरा मेरा एक अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस है, जिससे कि मैं अपना जो इनकम का सोर्स है उसको जनरेट कर पाई हूँ। इनकम के सोर्स भी आपको खुलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्शन करना पड़ेगा। अगर एक्शन का मतलब ये है कि उस फील्ड में आपको लग डट के काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा नॉर्मल रह के चीज़ों को प्रैक्टिकली आपको करने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आपको ये बातें अगर मजाक लग रही हैं, अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फिजूल की बातें कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल फिजूल की बातें नहीं हैं। ये सब कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। ये मानव जाति को सुधारने के लिए, सुधरने के लिए, ये समझ लीजिए एक मौका है हमारे पास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सुनने में इंग्लिश नेम लग रहा है, इंग्लिश कोटेशन लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग गीता पढ़े होंगे उन्होंने ये बात अच्छे से पढ़ी होगी कि वहाँ भी ये बात कही गई है कि जैसा भाव रखोगे वैसा पाओगे। जैसा आप अपने मन में भाव देखोगे किसी चीज़ को लेकर के, आपको वैसा ही मिलेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत पुराना है। ये हमारा, समझ लीजिए कि हमारा जो सांस्कृतिक जो कल्चर रहा है, बहुत ही सदियों से, सतयुग से लेकर के अब तक ये सब कुछ चला आ रहा है। हमको ज़रूरत है केवल और केवल इस पे वर्क करने की, और इसके लिए मैं कुल आपको 5 स्टेप बताऊंगी कि आप पहले शुरुआत कैसे कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। पहले आप जिस चीज़ को चाहते हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एक कांस्टेंट पैसा हो जिसको आप चाहते हो कि वो चीज़ मिले उतनी क्वांटिटी, चाहे आप किसी को अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, वो एज ए बॉयफ्रेंड हो सकता है, एज ए गर्लफ्रेंड हो सकता है, और या तो हस्बैंड का आप नेचर बदलना चाहते हो, सब चीज़ में वो आपको फॉलो करेगा। सबसे पहले आपको एक पेन और कॉपी लेके बैठना है। कुछ चीज़ें मैं बताती जाऊंगी, उस चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझ में आ रही हैं उस पर नोट डाउन करते जाइए। पहला ये कि जब भी सुबह सो करके उठिए, तुरंत पैर ज़मीन पे रखने से पहले अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बंद करिए, आंखें बंद करिए और अच्छी चीज़ें सोचिए कि आज आपने क्या कुछ अच्छा पाया। भले आपके दिन की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उस दिन को पहले ही वक्त से ही अच्छा उसके बारे में सोचिए कि आपने अपने जॉब में अच्छा किया। जिस जॉब को आप चाहते हो उसका नाम अपनी कॉपी पे लिखिए और इस फॉर्म में लिखिए। समझ लीजिए कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि वो चीज़ आपके पास है पहले से ही, वो चीज़ पहले से ही आपको मिल चुकी है। उस फॉर्म में लिखिए। थैंकफुल होने के बाद दूसरा काम आपको राइटिंग करनी है, और तीसरा सोने से पहले, रात में सोने से पहले, सबसे पहले रात में सोने से पहले आपको फिर से वही वर्क करना है। दोनों आंखें बंद करनी है, हाथ जोड़ना है, और सबसे पहले ये सोचना है कि आज के पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ। भले बहुत सारी चीज़ें निगेटिव हुई हैं, बहुत सारा चीज़ निगेटिव हुआ है, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव हुआ है ना, आप उसके बारे में सोचिए। जैसे किसी ने आपकी हेल्प की, किसी ने आपको प्यार से आपसे बात की, किसी ने आपको अच्छा सा गिफ्ट दिया, किसी ने आपको अच्छे से आपको खाना खिलाया, अच्छे से आपको खाना दिया। भले आपकी माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं। उन सब के लिए थैंकफुल होइए। छोटी छोटी चीज़ों पे ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करिए कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो कैसा होता जीवन। समझ लीजिए, एक बार सोच के देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको थैंकफुल होना है। और
तीसरा पॉइंट ये हो गया कि रात के सोने से पहले आपको क्या करना है। और चौथा पॉइंट ये हो गया कि जो भी चीज़ आप चाहते हो, जैसे कोई जॉब आप चाहते हो, उस जॉब को आपको दिन में समझ लीजिए 3 बार अपने कॉपी पे, रजिस्टर पे 3 बार आपको लिखने हैं। सुबह, शाम, दोपहर, वो भी 5-5 बार आपको लिखना है। 3 टाइम 5-5 बार आपको लिखना है। ऐसा करने से आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये बात जाती ही जाती है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है या मिलने वाली है या मिल रही है। उस चीज़ को आप फील करिए कि जैसे आप कोई जॉब चाहते हो, चाहे टीचिंग लाइन का जॉब चाहते हो, चाहे डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें फील करनी है। उस चीज़ को आपको एक तरीके से ये सोचना है कि ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी हैं, मुझे मिल गई हैं और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात न समझ में आ रही हो, लेकिन जो लोग ये टेक्निक, जो लोग ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेडिटेशन फॉर्म जो अपनी ज़िंदगी में यूज कर रहे हैं, उसको मतलब फील कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत आसान हो सकता है। और यहाँ पे आज हम बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट ये है कि सिंपल, साधारण सा, कि सुबह आप जब भी सो के उठिए, चाहे दिन की शुरुआत आपकी कितने बजे भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमेशा अपने समझ लीजिए कि इस भाव को क्रिएट करना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अपने लिए एक भाव समझ लीजिए, दिन में आप 10 बार अपने को थैंक्स बोलिए कि तुमने बहुत अच्छा किया। कोई भी काम करिए उसको पूरे भरोसे के साथ, ये अच्छा फील करके करिए कि आपको अच्छा, मतलब तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो अगर आपने इतना ही पढ़ाई किया, उसके लिए थैंकफुल होइए कि बहुत अच्छा मैंने पढ़ा, इतना ही पढ़ा लेकिन मैंने बहुत अच्छा पढ़ा। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप हाउसवाइफ का भी वर्क कर रहे हो तो भी आप अच्छा फील करिए। अगर आप अपने हस्बैंड से रिलेटेड कोई चीज़ सोच के परेशान हो कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर जहाँ कहीं भी थोड़ा भी बहुत सपोर्ट अगर उन्होंने किया है, तो उस चीज़ को, उस सीन को आप याद करिए, उसके लिए थैंकफुल होना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए कि आप लोगों को 21 से 45 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपके भाव पॉजिटिव हो जाएंगे, सकारात्मक हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी एनर्जी भी बदलेगी और आपकी एनर्जी भी सकारात्मक होगी, पॉजिटिव फॉर्म में होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपकी तरफ वही चीज़ें लौट करके आएंगी जैसा आप सोच रहे हो। जैसा हमारे गीता में कहा गया है कि जैसा भाव होगा वैसा ही आपको मिलेगा, वैसी ही चीज़ें आपको समझ लीजिए कि आपको ऊपर ले जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना, और आशा करती हूँ कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया, तो मेरे चैनल को शेयर करिएगा, और अगर पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ये टेक्निक है कितने लोग जानते हो, क्या इतनी ऑडियंस में से कोई भी एक जानता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, क्या वो फॉलो कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहे। इसके लिए थैंक यू वेरी मच।